शीर्षक, ये 7 बातें किसी को मत बताना। बुद्ध की करुणा से जन्मी जीवन कथा। वनों से घिरा वो प्राचीन पथ शांत था। साल और पीपल के वृक्षों की छाया में बहती हवा जैसे किसी अदृश्य मंत्र का उच्चारण कर रही हो। पक्षियों का कलरव और पत्तों की सरसराहट मिलकर मन को भीतर तक छू लेती थी। उसी पथ पर एक युवक, नाम था आर्यन, थका हुआ, चिंताओं से बोझिल, सिर झुकाए चला जा रहा था। उसका मन प्रश्नों से भरा था। जीवन क्यों इतना कठिन है? सत्य क्या है? और शांति कहां मिलती है? आर्यन कभी सफल व्यापारी था। शहर में उसका नाम, धन और प्रतिष्ठा थी, परंतु एक गलत निर्णय, कुछ अविवेकपूर्ण बातें और दूसरों पर किया गया अनावश्यक भरोसा, इन सब ने मिलकर उसका संसार उलट दिया। साझेदार ने विश्वासघात किया, गुप्त योजनाएं उजागर हुई और देखते देखते सब कुछ हाथ से निकल गया। अब वो अकेला था, धन से नहीं बल्कि विश्वास और शांति से भी। उसी वन मार्ग पर चलते चलते वो एक आश्रम पहुंचा। आश्रम के मध्य एक विशाल पीपल के नीचे एक भिक्षु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे संसार की सारी उथल पुथल से परे कोई गहरी स्थिरता। आर्यन अनायास ही उनके पास बैठ गया। कुछ देर मौन रहा, फिर भिक्षु ने आंखें खोली और सौम्य स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारा मन बहुत भारी है। आर्यन चकित हुआ, भगवन, आपने बिना बोले ही जान लिया। भिक्षु मुस्कुराए, मन की भाषा शब्दों से पहले बोलती है। आर्यन ने अपने जीवन की कथा सुना दी, कैसे उसकी बातें दूसरों तक पहुंची, कैसे उसकी योजनाएं उजागर हुई, कैसे उसकी कमजोरियां हथियार बन गईं। अंत में वो बोला, अब समझ नहीं आता किस पर भरोसा करूं और क्या करूं। भिक्षु ने कहा, बुद्ध ने जीवन को देखने के लिए 7 सूत्र बताए थे, ऐसी 7 बातें जिन्हें समझदारी से संभालना चाहिए। हर बात हर किसी से कहना बुद्धिमानी नहीं होती। आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाया, कृपा कर मुझे वे 7 बातें बताइए। भिक्षु बोले, ये कथा उन्हीं 7 बातों की है, इसे सुनो, समझो और जीवन में उतारो। पहली बात, अपनी योजनाएं हर किसी को मत बताओ। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक समय एक युवा शिल्पकार था, नाम सुमेध। वो अद्भुत मूर्तियां बनाता था। एक दिन उसे राजा के लिए विशेष प्रतिमा बनाने का आदेश मिला। उत्साह में आकर उसने अपनी पूरी योजना, डिजाइन और समय सारणी सबको बता दी। कुछ लोगों ने उसकी बातों को तोड़ा मरोड़ा, कुछ ने नकल की और कुछ ने राजा के कान भर दिए कि सुमेध समय पर काम नहीं कर पाएगा। परिणाम स्वरूप राजा का विश्वास डगमगा गया। भिक्षु बोले, वत्स, बुद्ध कहते हैं कर्म मौन में पकते हैं। योजनाएं जब तक पूर्ण ना हो उन्हें सीमित रखो, हर कान शुभ नहीं होता। आर्यन को अपना अतीत याद आया, कैसे उसने अपने व्यापार की रणनीति सबके सामने रख दी थी। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां सबको मत बताओ। हर मनुष्य के भीतर कुछ दरारें होती हैं, पर हर किसी को वे दिखाना उचित नहीं। उन्होंने नंद नामक भिक्षु की कथा सुनाई, जो अपने भय और असमंजस हर किसी से साझा करता था। कुछ लोगों ने उसे सहानुभूति दी, पर कुछ ने उसी भय का उपयोग करके उसे नीचा दिखाया। बुद्ध ने कहा, भिक्षु ने समझाया, कमजोरियों को गुरु के सामने स्वीकार करो, मित्र के सामने नहीं, क्योंकि गुरु सुधार करता है पर हर मित्र शुभेच्छु नहीं होता। आर्यन ने महसूस किया कि उसने अपने डर और आर्थिक संकट को गलत लोगों से साझा किया था। तीसरी बात, अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा मत पीटो। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, दान, सेवा और करुणा ये तब सुंदर होते हैं जब मौन में हो। उन्होंने विशाखा की कथा सुनाई, जो दान तो बहुत करती थी पर हर जगह उसका प्रचार करती। धीरे धीरे दान अहंकार बन गया और लोगों का प्रेम अपेक्षा में बदल गया। जब अपेक्षा पूरी ना हुई तो निंदा हुई। बुद्ध कहते हैं, पुण्य का फल मौन चाहता है, अहंकार उसे विष बना देता है। चौथी बात, अपने पारिवारिक झगड़े बाहर मत ले जाओ। घर की आग बाहर फैल जाए तो पूरा गांव जल सकता है, भिक्षु ने कहा। उन्होंने एक गृहस्थ की कथा सुनाई, जिसने अपने घर के विवादों को सार्वजनिक कर दिया। बात बात में सलाह लेने से समस्या सुलझने के बजाय बढ़ती गई। बुद्ध का मार्ग कहता है, संवाद भीतर करो, समाधान भीतर खोजो। बाहर की भीड़ आग में घी डालती है। आर्यन को अपने परिवार की बातें याद आई, जो उसने गलत जगह कह दी थी। पांचवी बात, अपने अगले कदम की घोषणा मत करो। जब तक पांव जमीन पर ना पड़ जाए, उड़ान की घोषणा मत करो, भिक्षु ने कहा। उन्होंने एक यात्री की कथा सुनाई, जो हर जगह बताता फिरता कि वो अमुक नगर जाकर महान कार्य करेगा। लोगों की अपेक्षाएं और आलोचनाएं उसके मन पर बोझ बन गई और वो आधे रास्ते से लौट आया। बुद्ध कहते हैं, कर्म पहले, घोषणा बाद में।
छठी बात, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियां सबको मत बताओ। भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान की अनुभूति बहुत कोमल होती है। एक साधक ने अपनी ध्यान अनुभूतियां सबको बताई। किसी ने उपहास किया, किसी ने शंका और किसी ने ईर्ष्या। अंततः साधक का मन डगमगा गया। बुद्ध कहते हैं, अनुभूति को गुरु की शरण में रखो, भीड़ की नहीं। सातवीं बात, अपने दुख हर जगह मत फैलाओ। दुख साझा करना बुरा नहीं, पर हर जगह नहीं। उन्होंने एक व्यक्ति की कथा सुनाई जो हर किसी से अपना दुख कहता। लोग थक गए और धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। उसका दुख और गहरा हो गया। बुद्ध का मध्यम मार्ग कहता है, दुख को समझो, स्वीकारो और सही स्थान पर रखो। कथा समाप्त हुई। वन में फिर मौन छा गया। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर मन हल्का था। भगवान, वो बोला, आज मुझे उत्तर मिल गया। समस्या लोगों में नहीं, मेरी असावधानी में थी। भिक्षु मुस्कुराए। यही प्रज्ञा है। बुद्ध कहते हैं, मौन केवल बोलने का अभाव नहीं, ये विवेक का नाम है। आर्यन ने प्रणाम किया। जब वो लौटा तो वही वन था, वही पथ था, पर उसका मन बदल चुका था। उसने निश्चय किया, अब वो कर्म करेगा, कम बोलेगा, सुधरेगा, पर ढिंढोरा नहीं पीटेगा और सत्य को संभाल कर रखेगा। वन की हवा जैसे आशीर्वाद दे रही थी। पीपल के पत्ते फुसफुसाए, ये 7 बातें किसी को मत बताना और जीवन शांति से जीना।